अस्सलाम वालेकुम मिलियनरों। आज हम पढ़ेंगे ट्रसेस बाय जॉइंट्स। इसकी हम फर्स्ट एग्जांपल करने लगे हैं। वो कह रहे हैं फाइंड बी सी एंड बी एंड शो इट इन कंप्रेशन और टेंशन। बी सी बी ई निकालना है हमने, और ये भी बताना है कि ये कंप्रेशन में है या टेंशन में है। कंप्रेशन क्या होती है? टुवर्ड द ओरिजिन, और टेंशन होती है अवे फ्रॉम द ओरिजिन। सबसे पहले हम इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। वो किस तरह बनाएंगे? ये पिन जॉइंट लगा हुआ है, यहाँ पे दो फोर्सेस लग जाएंगी, ए वाई और ए एक्स। आपको पता है ये पिन जॉइंट पे दो लगती हैं, ए एक्स और ए वाई। और ये रोलर है, ये डी वाई। अब सबसे पहले हमने इसकी एक्सटर्नल फोर्सेस निकाल लेनी है, और इसमें एक अल्फ़ा भी है। अब ये टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितना है? 12 है। मैंने इसको हाफ कर दिया, ये रह गया 6, और इसकी मुझे हाइट भी पता है 8। मैं tan लगा कर इसका एंगल निकालूंगा। tan अल्फ़ा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर। इसका एंगल निकालना है अल्फ़ा, तो हम इस पर tan लगा लेंगे। ये हमें पता है ये 8 है, ये दिया हुआ है 8 इंच, और ये टोटल 12 है, लेकिन मैंने इसको हाफ कर दिया तो ये 6 रह गया। परपेंडिकुलर ओवर बेस, tan अल्फ़ा आ गया 8 डिवाइडेड बाय 6। अल्फ़ा इज इक्वल टू tan इनवर्स 8/6। अल्फ़ा आ गया 53.13 डिग्री। ये हमारे पास अल्फ़ा आ गया। ये हमारे पास इसका आ गया एंगल। अब हमने इसकी एक्सटर्नल फोर्सेस ए एक्स, ए वाई और डी वाई निकालनी है। वो हम किस तरह निकालेंगे? हम इक्विलिब्रियम की इक्वेशन लगाकर सिग्मा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, सिग्मा एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू 0, सिग्मा मूवमेंट अबाउट ए इज इक्वल टू 0। ये पिन है ना, इसकी जगह मूवमेंट भी ले सकते हैं, फिक्स होता तो हम नहीं लेते। अब क्या करना है? सिग्मा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0। एक्स की तरफ कौन से फोर्सेज हैं? ए एक्स है, मैं इसको इस तरह पॉजिटिव ले लेता हूँ, ये आपने बता दिया करना साथ। ए एक्स प्लस 3000 इज इक्वल टू 0। ए एक्स हमारे पास आ गया -3000 एल्बम। हमारे पास एक एक्सटर्नल फोर्स आ गई ए एक्स। अब सिग्मा एफ ऑफ वाई इक्वल टू 0। एफ ऑफ वाई की तरफ इसको मैं ऊपर को पॉजिटिव ले लेता हूँ, तो ये आ गया ए वाई। ये नीचे को है, इसको मैं -4000, और ये भी ऊपर को है प्लस डी वाई इज इक्वल टू 0। मूवमेंट अबाउट ए इज इक्वल टू 0। इसको मैं एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव ले लेता हूँ। तो अब इसके गिर्द हमने मूवमेंट लेना है। यहाँ पे अगर कोई मूवमेंट होता है तो उसको मैं ऐड कर लेता, अगर नहीं है तो इस पर फिंगर रख लेनी है। आगे आपने जाना है फोर्सेस कौन सी लग रही है। ये एक फोर्स लग रही है, लेकिन ये किस तरफ है? ये क्लॉकवाइज है। सबसे पहले नेगेटिव साइन आएगा, हमने एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव लिया इसलिए 4000। और इसका डिस्टेंस कितना है परपेंडिकुलर? ये दिया हुआ है 12 इंच, 12। अब इसके बाद ये फोर्स गई और ये आ गई, इसके ये क्या किस तरफ है? ये फोर्स एंटी क्लॉकवाइज है, इसको मैं पॉजिटिव ले लूँगा डी वाई। और टोटल डिस्टेंस कितना है? 12 और 12 24। इसके बाद और कौन सी फोर्स लग रही है? ये 3000 एल्बम की, ये भी क्लॉकवाइज को लग रही है। सबसे पहले नेगेटिव साइन लगाऊंगा, इसके साथ 3000 लिखूँगा, और इसका डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाला है, क्योंकि ये फोर्स इस तरफ लग रही है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा है? ये वाला। ये कितना? 8 है, तो मैं 8 लिख दूँगा। अब इसको सॉल्व करके मेरे पास डी वाई आ जाएगा, डी वाई इज इक्वल टू आ जाएगा 3000। डी वाई 3000 आ गया हमारे पास। अब इस डी वाई को मैं इधर पुट करूँगा इक्वेशन 1 में, तो मेरे पास ए वाई भी आ जाएगा। ए वाई प्लस 3000, ए वाई भी यहाँ से मेरे पास आ गया 1000। ये भी एल्बम में है, ये भी एल्बम है, ये भी पाउंड में। ये अब हमारे पास इसकी सारे की आ गई क्या? एक्सटर्नल फोर्स। ये हमारे पास आ गया जॉइंट ए। ये सबसे पहले आपने इसको एक ओरिजिन बना लेना है। उस ओरिजिन के ऊपर उस पॉइंट को रखना है जिसकी आपने फोर्सेस निकालनी है आगे वाली। तो यहाँ पे ए वाई लग रहा था, ए एक्स भी। ए एक्स चूँकि नेगेटिव था, मैं इसकी डायरेक्शन चेंज कर देता हूँ।
ए एक्स इस तरफ था, ए एक्स, और ए वाई चूँकि पॉजिटिव ही था तो मैं उसको उधर ही रहने देता हूँ, ए वाई। और ए एक्स और ए वाई की मेरे पास वैल्यूज़ भी हैं तो वो भी मैं बता देता हूँ। 3000 इसकी, और इसकी कितनी थी 1000। ए वाई की वैल्यू है हमारे पास 1000। अब ये चीज़ देखें, हम जब भी ट्रेसेस पढ़ते हैं तो इनमें सिर्फ हमारे पास 2 अननोन होने चाहिए आगे। मैंने ए लिया है, मैं और कोई जॉइन नहीं ले सकता था क्योंकि उन पॉइंट्स पे मेरे पास अननोन ज़्यादा हो जाने थे। मेरे पास अननोन सिर्फ 2 होने चाहिए। अब यहाँ पे ए बी और ए ई लग रहा है, ई इस तरफ। अब मैं सबसे पहले ए बी और ए ई निकालूंगा, फिर इज इक्वल टू 0। ए एक्स की तरफ कौन कौन सी है, ये इस तरफ है, मैंने इसको इस तरफ पॉजिटिव लिया हुआ है, ये हमने एक रोल सेट किया हुआ है। ये क्या है, नेगेटिव ए एक्स। इसके बाद मेरे पास क्या है, प्लस ए ई, ये इस लाइन के ऊपर है, ए एक्स के ऊपर। और ए बी का एक कंपोनेंट ये बन जाएगा ए बी कॉज। ये पता है ना आपको, कॉज इसके ऐसे लगाते हैं। अब जैसे ये है तो ये हो गया कॉस थीटा वाला और ये हो गया साइन थीटा। तो मैं इसको लिख लूँगा, ये है भी इस तरफ, इसको ए प्लस ए बी कॉस, एंगल कौन सा, अल्फ़ा, अल्फ़ा लगा दिया। अब इज इक्वल मेरे पास कौन सी वैल्यू जहाँ पे 3000 है। अब एक गलती यहाँ पे क्या होती है, ये नेगेटिव ए एक्स से मैंने इधर लगा लिया ना, यहाँ तो इसकी डायरेक्शन चेंज कर दें। बच्चे क्या करते हैं, इसकी डायरेक्शन भी चेंज कर देते हैं और इसके दोबारा मतलब कि इधर नेगेटिव का 3000 लगाते हैं, वो फिर पॉजिटिव हो जाता है, जिससे क्वेश्चन गलत हो जाता है। यहाँ इसकी हमने डायरेक्शन चेंज करनी होती है, या फिर इसको अगर मैं इसका एरो इधर रहने देता तो इधर मैं फिर नेगेटिव 3000 पुट करता। अब मैंने पॉजिटिव किया है तो नेगेटिव तो पहले ही आ गया। प्लस ए ई हमारे पास अननोन है, ए बी आ गया, कॉस अल्फ़ा हमारे पास है 53.13। मैं ऊपर को पॉजिटिव ले लेता हूँ। अब यहाँ पे क्या गया मेरे पास, ए वाई, उसके बाद ये मेरे पास इसका एक कंपोनेंट है ऊपर को, ये क्या है, ए बी साइन अल्फ़ा। तो इसको मैं लिख लेता हूँ प्लस ए बी साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू 0। मेरे पास ए वाई की वैल्यू है वो मैं पुट कर देता हूँ 1000 प्लस ए बी साइन 53.13 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे मेरे पास ए बी आ जाएगा पाउंड। अब चूंकि यहाँ पे नेगेटिव आ गया है, जिसके साथ भी नेगेटिव आए तो वो क्या होता है, कंप्रेशन। इसको मैं लिख लूँ 50, साथ में मैं कंप्रेशन सी लिख दूँगा। जब सी लिख देना है तो फिर नेगेटिव नहीं लगाना। अब बच्चे क्या कहते हैं, नेगेटिव भी लगा देते हैं, सी भी लगा देते हैं। इसका मतलब ये होता है कि वो टेंशन में है, लेकिन ये नेगेटिव है तो ये कंप्रेशन में है, टुवर्ड द ओरिजिन है। ए बी मेरे पास आ गया, ए बी को मैं इधर पुट करूँगा तो मेरे पास ए ई बी आ जाएगा। और यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू पुट करता हूँ 1250। लेकिन ये वैल्यू कौन सी पुट करनी है, नेगेटिव साइन वाली करनी है, ये बात याद रहे। क्योंकि ये कंप्रेशन टेंशन तो सिर्फ ये बताने के लिए होते हैं कि टुवर्ड द ओरिजिन है या अवे फ्रॉम द ओरिजिन है। तो ए बी कॉज 50 ये पॉजिटिव का है तो मैं इसको लिख लूँगा ए इज इक्वल टू 3750 एल बी, और लिख लूँगा साथ में टेंशन। ये क्या था, कंप्रेशन के लिए सी और टेंशन के लिए टी। तो ये हमने ए जॉइंट ए पे दोनों जो अननोन थे वो निकाल लिए। अब इसके बाद हम कौन से जॉइंट पे जाएंगे, ये जॉइंट हमने लिया क्योंकि यहाँ पे 2 अननोन आगे रहे थे, ए बी और ए ई। अब मैं इस पॉइंट पे नहीं जा सकता, यहाँ पे मेरे पास अननोन 3 हो जाएंगे, ये ई सी, ई डी और बी ई। तो मैं ये जॉइंट नहीं ले सकता, ऐसे मैं बी जॉइंट लूँगा, बी जॉइंट में ले सकता हूँ। यहाँ पे मैं जाऊँगा तो मेरे पास सिर्फ 2 अननोन होंगे, बी सी और बी ई। तो अब मैं बी पॉइंट पे जाऊँगा। अब हम आ गए हैं जॉइंट बी पर। जॉइंट बी पर
फोर्सेस कौन कौन सी लग रही हैं, बी सी थी जो सीधी लग रही है और बी ई जो नीचे को, ये दोनों हमारे पास अननोन है। और 3000 की पाउंड की हमारे पास फोर्स जो क्वेश्चन में उन्होंने दी है वो हमने लगा दी। अब लेकिन अब यहाँ पे एक ए बी भी लग रही थी जो हमने निकाली है, तो उसको भी मैं लगा देता हूँ। और वो किस में थी, वो कंप्रेशन में थी, अभी पीछे को करके आए, वो कंप्रेशन में थी, इसलिए मैंने टुवर्ड द ओरिजिन लगा दी। ये क्या है, ए बी है, ए बी। अब ये एंगल कौन सा है, ये एंगल वही अल्फ़ा ही है, ये मुझे पता है, ये भी एंगल अल्फ़ा है, अल्फ़ा मैंने निकाला हुआ है पीछे। एक्स की तरफ कौन कौन सी हैं, इसको मैं इधर को पॉजिटिव ले लेता हूँ, 3000। इसके अलावा और कौन सी हैं, प्लस बी सी, और इसका एक कंपोनेंट है जो कि बी ई कोस अल्फ़ा, वो है भी, ये इसका एरो इधर है इसलिए ये पॉजिटिव ही होगा, बी ई कोस अल्फ़ा। और इसका एरो इस तरफ है तो इसका भी ए बी प्लस ए बी कोस अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 0। अब जो वैल्यूज़ मेरे पास हैं वो उनको मैं पुट कर देता हूँ यहाँ पे भी बी सी बी दो अननोन है, तो हम आगे चले जाएंगे सिग्मा एफ ऑफ वाई पे। सिग्मा एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू 0, ये हम ऊपर को पॉजिटिव ले लेते हैं। अब यहाँ पे देखें क्या हो, वाई की तरफ कौन कौन सी लग रही हैं। अब इसका कंपोनेंट बन जाएगा ऊपर से नीचे को यूँ, एरो आर्ड उस तरफ लगाना है जिस तरफ एक्चुअल जो टेंशन लग रही है, एक्चुअली जो फोर्स लग रही है उसकी तरफ एरो ऐड करना है। अब इसका ऊपर को लग रहा है, इसका मैं ऊपर को करूँगा। अब इसका ये बन जाएगा ए बी साइन, और इसका बन जाएगा बी ई साइन अल्फ़ा। प्रोसेस में सबसे कॉमन गलती एरो ऐड की होती है, जिस तरफ एक्चुअल फोर्स लग रही होगी एरो ऐड जिस तरफ होगा उस तरफ ही हमने उनके कंपोनेंट का भी एरो ऐड करना होता है। अब मैंने इसको पॉजिटिव लिया था, इसको मैंने इधर को पॉजिटिव लिया था क्योंकि ये इस तरफ था यहाँ पे। अब अब इधर देखते हैं, इसको मैंने ऊपर को वाई पॉजिटिव लिया हुआ है। अब जी देखते हैं ए बी साइन अल्फ़ा, ये ऊपर को है पॉजिटिव, ये नीचे को है, इसके साथ मैं नेगेटिव लगा दूंगा बी ई। अब जब अगर आप इसको ऊपर को ले लेंगे तो जो यहाँ पे आप पॉजिटिव लगा देंगे तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। तो ये केयरफुली ये आपने चीज़ देखनी होती है। अल्फ़ा, इसके अलावा और कोई फोर्स लग रही नहीं लग रही तो इज इक्वल टू 0। ए बी मेरे पास है, ए बी मैंने निकाला हुआ है 1250 साइन, अल्फ़ा भी मेरे पास है 53.30 नेगेटिव, बी ई साइन अल्फ़ा 53.13 इज इक्वल टू 0। क्योंकि पॉजिटिव में आया है तो मैं साथ में इसको, क्योंकि उन्होंने पूछा ये है क्या चीज़, मतलब कि ये कंप्रेशन है या टेंशन, तो मैं बता दूंगा ये 1251 एल बी, और ये है टेंशन में। एक काम बी मांगा था और बी सी मांगा था, बी सी, अब बी मैं इसमें पुट करूँगा तो मेरे पास बी सी आ जाएगा। इसको मैं इक्वेशन बी कह देता हूँ, अभी इसमें मैं बी पुट कर देता हूँ 3000, और यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा बी सी, बाकी सब मेरे पास नॉन है और बी सी है, तो बी सी आ जाएगा मेरे पास 45 नेगेटिव का एल्बम, ये पाउंड में आ गया नेगेटिव 4500 पाउंड। तो ये नेगेटिव है तो इसको मैं क्या दे दूँगा कंप्रेशन, बी सी इज इक्वल टू 45, अब नेगेटिव नहीं लगाऊंगा, उसके साथ में बता दूंगा ये कंप्रेशन है। तो ये हमने निकालना था बी सी और बी ई, वो दोनों हमने निकाल लिए हैं। इनका मेथड यही है, लेकिन इसमें जो मेन चीज़ है वो यही है, बार बार बता रहा हूँ कि ये एरो हेड अगर आपको लगाने आ जाते हैं तो आप ये इजीली कर सकते हैं, ये सारा काम कोई मुश्किल नहीं है। ट्रेसेस में इस तरह आप जितनी मर्ज़ी वो कहें, जितने मर्ज़ी जॉइंट्स पे कहें आप निकालते जाएंगे, मुश्किल नहीं है। ये आपने ओरिजिन लाजमी बना लेना है एक्स वाई का ताकि आसानी हो सके।